प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जून सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8। क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो क्या आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 29 से 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये सब इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 19 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना, पौलुस एफेसुस नामक जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पौलुस को कुछ ऐसे शिष्य मिलते हैं जिनमें पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं था। वे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुने थे। आज भी मैं कलीसिया में बहुत सारे विश्वासियों और मसीहियों को देखता हूं जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा रहित विश्वासी, पवित्र आत्मा रहित मसीही, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता रहित मसीही, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता देखने को नहीं मिलती है। पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की क्षमाशीलता, पवित्र आत्मा की सहन शक्ति,
पवित्र आत्मा का आत्म संयम ये देखने को नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे मसीह आज भी कलीसिया में हैं जिनको पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है। पौलुस ने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं करिश्माई नवीकरण के लिए कैथोलिक कलीसिया में। करिश्माई नवीकरण के आगमन से पहले कलीसिया में बहुत कम विश्वासियों को, मसीहियों को, कैथोलिक भाई बहनों को पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के बारे में, स्वभाव के बारे में जानकारी थी, ज्ञान था। लेकिन आज करिश्माई नवीकरण के जरिए लोगों को पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो पौलुस ने उनसे पूछा कि आप लोग को किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आप मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। हम जानते हैं योहन बपतिस्ता ने भी बपतिस्मा दिया था, इसीलिए उनको योहन बपतिस्ता नाम दिया गया है। योहन बपतिस्ता ने भी बपतिस्मा दिया था, लेकिन योहन बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। योहन ने पाप के बारे में लोगों को शिक्षा दी और लोगों ने अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए यरदन नदी में जाकर योहन के सामने डुबकी लगाकर अपने पश्चाताप को प्रकट किया। वो पश्चाताप का बपतिस्मा था। लेकिन प्रभु यीशु का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा ही नहीं है। हाँ, जरूर बपतिस्मा वहाँ पे पश्चाताप होता है, लेकिन प्रभु यीशु का बपतिस्मा उससे अलग है। पेतरुस कहते हैं बपतिस्मा का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना। पौलुस कहते हैं बपतिस्मा का अर्थ है यीशु को धारण करना। रोमियो के पत्र के अध्याय 6 में पौलुस बपतिस्मा के बारे में स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। जो यीशु में बपतिस्मा लिया है उसने यीशु के साथ मरकर जी उठा है। यानी बपतिस्मा एक नए जीवन का प्रतीक है, एक नए जीवन का संकेत है। हमारा बपतिस्मा योहन बपतिस्मा की तरह बपतिस्मा नहीं है। ये आजीवन परिवर्तन का बपतिस्मा है, एक नए जीवन के संकेत का बपतिस्मा है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में पौलुस कहते हैं कि हमारे बपतिस्मा के समय हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है। हम अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का निवास है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 और अध्याय 3 में संत पौलुस याद दिलाते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि वो पवित्र आत्मा यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17 में तुम्हारे साथ है और तुम में है। तो हर एक विश्वासी को बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। ये सुनकर शिष्यों ने ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया पौलुस से। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। पौलुस ने यीशु के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दिया और उनके सिर पर हाथ रखा। पौलुस के हाथ रखने से उनके ऊपर पवित्र आत्मा छा गया, पवित्र आत्मा उतर आया। इसका प्रमाण क्या था? इसका प्रमाण ये था कि वे अनोखी भाषाएं बोलने लगे। यहाँ भाषाओं का मतलब मलयालम, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी नहीं है। अनोखी भाषाएं, स्वर्गदूतों की भाषाएं, एक अलग भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा, अनोखी भाषाएं बोलने लगे, उसमें स्तुति करने लगे। इतना ही नहीं, वे भविष्यवाणी करने लगे। अचानक पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने अधिकार में लिया और उनके द्वारा कलीसिया के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां दी। ये पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता का प्रमाण है। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास करने के कारण हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है और इस अभिषेक को बनाए रखना
इस अभिषेक का निरंतर अनुभव करना हम में से हर एक का परम कर्तव्य है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, यीशु के शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। शिष्यों के अंदर धीरे धीरे बोध आने लगा, ईश्वरीय ज्ञान आने लगा। उन्होंने वास्तव में यीशु को अच्छी तरह समझा नहीं, धीरे 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 यीशु को समझने लगे। ये एक वास्तविकता है। हम विश्वासी हैं, मसीही हैं कई वर्षों से, तब भी ये सोचना कि मैं यीशु को जानता हूँ, ये गलत है। संत पौलुस स्वयं जीवन परिवर्तित होने के बाद कहते हैं कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। हमें धीरे धीरे यीशु को जानने और पहचानने की ज़रूरत है, जिस तरह शिष्यों ने यीशु को जाना और पहचाना। जितना हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, विशेष करके नए विधान को पढ़ते हैं, उतना हमें यीशु का ज्ञान मिलता है। जितना हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उतना हमें यीशु का ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान में आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु ने शिष्यों को क्या जवाब दिया, क्या कहा? क्या आप तुम विश्वास करते हो? देखो वो घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ऐसा हुआ। पेतरुस, जिसने यीशु से कहा कि सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हूँ, उस पेतरुस ने 3 बार अस्वीकार किया, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। और बाकी सभी शिष्य जब यीशु पकड़े गए थे, सब भाग गए, वास्तव में तितर बितर हो गए। जैसा कि प्रभु ने कहा, वे तितर बितर हो गए। लेकिन प्रभु कहते हैं फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है। एक विश्वासी के लिए यह मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा आभास है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। कहा जाता है बाइबल में 366 बार ये लिखा गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रतिदिन ईश्वर की ओर से हर एक विश्वासी के लिए संदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु का ये आभास और ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है, यीशु को कठिन से कठिन क्लेश को अपनाने के लिए, दुख को झेलने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। हमारे जीवन में भी जब इस बात का एहसास होगा कि प्रभु मेरे साथ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 43 में लिखा हुआ है, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, पिता मेरे साथ है। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। यीशु ने अपने शिष्यों को पहले से ही तैयार किया दुख भोग के लिए, आगामी पीड़ाओं के लिए, ताकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी शांति भंग ना हो जाए, तुम बराबर दृढ़ बने रहो, अटल बने रहो, तुम्हारी शांति को कोई ठेस ना पहुंचा पाए। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु के सुसमाचार और संसार दोनों अलग हैं। संसार की शिक्षाएं प्रभु यीशु के सुसमाचार और प्रभु की शिक्षाओं से भिन्न हैं। ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। यीशु की शिक्षाओं के विरुद्ध संसार की शिक्षाएं हैं।
इसलिए जरूरी है और स्वाभाविक है कि संसार से हमें क्लेश मिले। जो प्रभु यीशु के सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना चाहता है उसको संसार से क्लेश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अंत में प्रभु कहते हैं ढारस रखो, टूटना नहीं, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। वास्तव में यीशु ने संसार पर विजय पाई। यीशु ने संसार को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हम ईमानदारी से अपने आप को जांच करेंगे, कैसे हम संसार के अधीन हो जाते हैं, संसार की सोच के अनुसार जीवन जीते हैं, संसार को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं, संसार की उम्मीदों के अनुसार जीवन जीते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं। हमारे कार्यों को, हमारे मनोभाव को जरा ढूंढें। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हम संसार के अधीन हैं, लेकिन एक विश्वासी को कभी भी संसार के अधीन नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 में कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। उसी सुसमाचार के अध्याय 17 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं वे भी संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हो सकते हैं, हम संसार के अधीन नहीं हो सकते हैं। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जिसने संसार को अधीन किया है, जो संसार का गुलाम नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुमको संसार से अलग किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुमको चुनना होगा। हर एक विश्वासी को चुनना होगा। प्रभु यीशु ने संसार पर विजय पाई है, हमें भी संसार पर विजय पानी है। हमें संसार के अधीन जीवन नहीं जीना चाहिए। संसार के मुताबिक, संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार की इच्छा के अनुसार। प्रभु की शिक्षाएं बहुत गहरी हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, धन्यवाद देते हैं इन शिक्षाओं के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन शिक्षाओं को अमल करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी